सभी का मैथाइंस हब में स्वागत है। पिछली 2 कक्षाओं में हमने परिमेय संख्याओं में जोड़, बाकी, गुणा और भाग की संक्रिया के बारे में विभिन्न सवालों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्याएं किस प्रकार ज्ञात की जाती है, इसका अध्ययन करेंगे। योज्य प्रतिलोम। जब किन्हीं भी 2 संख्याओं का योग 0 होता है तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे 3 का योज्य प्रतिलोम -3 तथा -5 का योज्य प्रतिलोम 5 होता है। ऐसे ही अगर हमें परिमेय संख्या दी गई हो 2/3 तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा -2/3, और अगर दे रखी हो -5/7 तो उसका प्रतिलोम होगा +5/7। तो योज्य प्रतिलोम में हमको ये ध्यान रखना है कि अगर एक संख्या प्लस की है तो दूसरी संख्या माइनस की होनी चाहिए, या अगर एक संख्या माइनस की है तो दूसरी संख्या प्लस की होनी चाहिए। अगला हमारा आता है गुणात्मक प्रतिलोम। नाम से ही मालूम पड़ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम अथा गुणा। जब 2 संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 तथा -5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम 6/-5 होगा। इसमें आपने देखा कि 2/3 गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसमें हमको अंश को हर करना है और हर को अंश करना है, तो 3/2 -5/6 6/-5। जब हम 2/3 को 3/2 से गुणा करते हैं तो 2 से 2 और 3 से 3 कट जाता है और हमारा प्राप्त होता है गुणनफल 1। इस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जिन 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। दी गई 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसका सूत्र होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। अगर हमको कोई सी भी 2 परिमेय संख्याएं दी गई है, जैसे 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या 3 + 4 बटे में 2, 4 और 3 7/2। इस तरह से जो 7/2 प्राप्त हुआ वो संख्या हमारे 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात 3 से 3 छोटा है 7/2 से, 7/2 छोटा है 4 से। इस तरह से 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या प्राप्त हुई 7/2। इसका ही हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब पहली संख्या हमारे पास 3/5 है, दूसरी संख्या 7/2 है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, ये हमारे सूत्र के अनुसार हो गया 3/5 + 7/2 बटे 2। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अंश में हमारे पास 2 संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, उनके बीच में प्लस का निशान है।
तो इन दोनों परिमेय संख्याओं का हमको लेना पड़ेगा लघुत्तम या एलसीएम। बटे वाली दो संख्या वो ऐसे कैसे रहेगी, 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10। 10 में हम 5 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को गुणा करेंगे 3 से, 2 तिया 6। फिर 10 में वापस पुनः 2 का भाग देंगे, भाग जाएगा 5 बार, 5 को गुणा करेंगे 7 से, 7 पंजे 35। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 35 और 6 41 बटा 10 गुणा 2, 41 बटे 20। जो ये 41 बटे 20 संख्या प्राप्त हुई है, ये हमारे 3/5 और 7/2 के मध्य की परिमेय संख्या है। यही हमारा उत्तर है 41 बटे 20। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है 2 और 3 के मध्य की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पिछले उदाहरणों में हमने केवल एक एक परिमेय संख्या ज्ञात करी थी, लेकिन इस उदाहरण में हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 2 और 3 के मध्य। वही सूत्र काम आएगा हमारे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। तो हमें 2 और 3 के मध्य की पहली परिमेय संख्या प्राप्त हो गई 5/2। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 छोटा है 5/2 से, 5/2 छोटा है 3 से। अब हमें 2 परिमेय संख्या और ज्ञात करनी है, तो हम पहले इन दोनों संख्याओं को लेंगे, उसके बाद में इन दोनों संख्याओं का लेंगे। अब दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो 2 प्लस 5/2 और बटे में 2। अब यहां पर 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम 2 के बटे में लगा सकते हैं 1। फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2। इस 2 में हम 1 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को गुणा करेंगे 2 से, आएगा 4। फिर 2 में वापस हम 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को गुणा करेंगे 5 से, आएगा 5। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 9/2 और बटे में 2। 9 के बटे में 2 है और इस पूरी संख्या के बटे में 2 है, तो ये 2 इस 2 से गुणा हो जाएगा, जिससे हमें संख्या प्राप्त होगी 9/4। तो ये हमारी पहली परिमेय संख्या थी, ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या है, और अब इन दोनों को लेंगे, उससे हमें तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। पाँच बटा 2 प्लस 3 और बटे में आ जाएगा 2। अब 3 के बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में हम लगा देंगे 1। वापस वही क्रिया, 2 और 1 का एलसीएम 2 प्राप्त हुआ। फिर इस 2 में इस 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को गुणा करेंगे 5 से, 5 प्लस, फिर इस 2 में 1 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को गुणा करेंगे 3 से, 6। तो हमें प्राप्त हो गया 6 और 5 11/2। ये वाला 2 इस 2 से गुणा हो जाएगा, 11/2 गुणा 2, तो 11/4। इस तरह से हमें पहली परिमेय संख्या प्राप्त हुई 5/2, दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हुई 9/4 और तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त हुई 11/4। एक बार पुनः इस सवाल को समझेंगे। हमें ज्ञात करनी थी 2 और 3 के मध्य की 3 परिमेय संख्याएं।
सूत्र हमारा वही लगेगा, पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या बटे 2। जो भी दोनों परिमेय संख्या दी गई होंगी उनको जोड़ेंगे और उसके बटे में 2 लगाएंगे। तो जिस समय पहली परिमेय संख्या प्राप्त हुई 5/2, ये 5/2 पहली परिमेय संख्या है, ये 2 और 3 के मध्य की है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 कम है 5/2 कम है 3 से, मतलब 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी 5/2। अब हम कोई सी भी 2 परिमेय संख्या लेंगे और उससे दूसरी और तीसरी ज्ञात करेंगे। पहले 2/1 प्लस 5/2, बटे में 2 सूत्र का लगेगा, 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे 2, फिर हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 एकम 5। दोनों संख्याएं बटे वाली हैं इसलिए वो आपस में गुणा हो जाएंगी, 2 2 हो जाएगा 4 और 9 ऐसे के ऐसे रहेगा। तो इस प्रकार दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हुई 9/4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे उस समय प्राप्त होगी तीसरी परिमेय संख्या 5/2 प्लस 3/1 बटे में 2। ऊपर का लघुत्तम लिया वापस 2 आ गया, 2 को गुणा करेंगे अपन 3 से आएगा 6 और 5 एकम 5, 5 प्लस 6 11/2 गुणा 2, 11/4। इस तरह से तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त होगी 11/4। तो इस तरह से आप कोई सी भी 2 परिमेय संख्या लेकर उनके बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। हमारा जो अगला उदाहरण है वो वितरण नियम द्वारा इन परिमेय संख्याओं को जो भी इसमें चिन्ह दिए गए हैं उनकी सहायता से हल करना है। आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा वितरण नियम। उसमें क्या होता है कि हमको संख्याएं दी गई होती है और उसमें कुछ संख्याएं कॉमन आती है, वो हमको कॉमन लेके हल करनी पड़ती है। जैसे ये दोनों संख्याएं हैं 2/5 इसमें भी है, 2/5 इसमें भी है, तो 2/5 हमारे आ जाएगा कॉमन। अगर कोई संख्या कॉमन आती है तो उसको हम कोष्ठक के बाहर लिखते हैं और कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं बच जाती है वो लिखते हैं। यहाँ बच गया -1/9, यहाँ बच गया -3/7। 2/5 ऐसे कैसे रहेगा, 9 और 7 इनका हमको लेना पड़ेगा लघुत्तम। 9 और 7 का लघुत्तम हमारा आएगा 63। में हम पुनः 9 का भाग देंगे, जाएगा 9 7 63। 7 को गुणा करेंगे -1 से, -1 गुणा 7। 63 में 7 का भाग देंगे, 7 9 63। 9 को गुणा करेंगे 3 से, सात एकम 7 माइनस 9 तिया 27 माइनस बटे 63। 2/5 गुणा, दोनों चिन्ह माइनस के इसलिए दोनों संख्याएं जुड़ेंगी। 27 और 7 34 होंगे माइनस के, बटे में आएगा 63। अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो उसको काटेंगे, अगर नहीं कट रही तो सीधे गुणा करेंगे। 34 दूनी 68, 5 तिया 15 की 5 हासिल लगी 1, 5 छिक्के 30 और 1 31, 68/315 माइनस। तो इस तरह से हमारा उत्तर प्राप्त हुआ -68/315। कौन से नियम से, वितरण नियम से। ध्यान ये रखना है कि अगर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो वो हमको कॉमन लेनी है, उसके बाद उस सवाल को पूरे को हल करना है। तो आज हमने जो भी सवाल सीखे हैं उन्हीं पर आधारित ये कुछ सवाल हैं। इस सवाल में आपको योज्य प्रतिलोम, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम, इन दोनों सवालों में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और ये वितरकता नियम से हल करना है। बहुत ध्यान से पहले जो भी आपको आज पढ़ाया गया है उसको पुनः देखना है और उनको देख देख कर इनको सवालों को आपको हल करना है। तो इस तरह से हमारा कक्षा 8 का पहला अध्याय परिमेय संख्या आज पूरा होता है। इसमें हमने जो भी पढ़ा है उसी को आप ढंग से देखें और उसमें जो भी सवाल दिए गए हैं, करवाए गए हैं, आप उसको पूरी तरह करें। अपने इस जो वीडियो हैं तीनों, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तक जिन्होंने भी इन वीडियो को नहीं देखा है, जो आपके आसपास रह रहे हैं कक्षा 8 में पढ़ने वाले, उनको आप बताएं और इन छुट्टियों का लाभ उठाएं। धन्यवाद।